नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला। खबर अभी मिली है कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए अब अधिकारी पहुंच चुके हैं। फैक्ट्री संचालक और अधिकारियों के बीच टकराव भी यहां देखने को मिला। अधिकारियों को फैक्ट्री के अवैध गोदाम को रोकना पड़ा और कार्रवाई की गई। प्रशासन की तरफ से 2 घंटे में गोदाम खाली करने का समय दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग का मामला। ये फैक्ट्री यहां अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अब इस फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए अधिकारी पहुंच गए हैं, लेकिन इस दौरान फैक्ट्री संचालक और अधिकारियों के बीच कहासुनी हुई। टकराव की नौबत आ गई। अवैध रूप से संचालित ये केमिकल फैक्ट्री यहां हो रही थी। जिस फैक्ट्री में आग लगी, बाद में जब पता चला तो इस फैक्ट्री की पोल खुली। ये फैक्ट्री यहां पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अब प्रशासन ने 2 घंटे में गोदाम को खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। इस फैक्ट्री को 2 घंटे में खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए अधिकारी यहां पहुंचे और 2 घंटे का वक्त दिया है इसे खाली करने के लिए। फैक्ट्री संचालक और अधिकारियों में टकराव भी हुआ। अधिकारियों को रोकना के लिए, फैक्ट्री को रोकने के लिए यहां काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस केमिकल फैक्ट्री को अवैध रूप से यहां पर संचालित किया जा रहा था। बड़ी खबर। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या तस्वीरें वहां से, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, ये जो पूरी घटना हुई आग की आज, इसके बाद में जब वहां पर स्थानीय लोगों ने शिकायत की प्रशासन को, पुलिस को, तो उन्होंने बताया कि अवैध रूप से जो है कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी रिहायशी इलाके में, जिसको लेकर के गहरी नाराजगी लोगों ने जताई। और उसके बाद में वहां पर प्रशासन ने जो है 2 घंटे में जो एक गोदाम था बिल्कुल इस केमिकल फैक्ट्री के साथ में, उस गोदाम को खाली करने के लिए आदेश दे दिए, जिस पर काफी झड़प हुई। स्थानीय लोग वहां पर खाली करवाना चाह रहे थे, जबकि जो गोदाम के मालिक हैं वो अपना लॉजिक दे रहे थे कि नहीं, हम इसको अभी खाली नहीं कर सकते। तो इस पूरी घटनाक्रम में फिलहाल जो है वहां पर तमाम तामझाम लेकर के प्रशासन पहुंचा हुआ है और तमाम जो इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोकने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। फिलहाल बातचीत का और समझाइश का दौर जारी है और उन्होंने साफ ये आदेश दे दिए कि रिहायशी इलाके में किसी भी रूप से ये गैर कानूनी गतिविधि है ये जारी नहीं रखी जा सकती है। जी चलिए, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। तो फैक्ट्री नष्ट करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। फैक्ट्री संचालक और अधिकारियों के बीच टकराव। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीकानेर के नोखा में जल भराव मामला। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव का पूरा मामला। खबर के बाद प्रशासन अब हरकत में आए। तहसीलदार नरेंद्र बापेडिया मौके पर पहुंचे हैं। मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। जसरासर मोरखाना सिंजगुरु गांव में पंप सेट पहुंचे हैं। एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी सहित सरपंच भी एक्टिव हो गए हैं। जसरासर सरपंच रामनिवास तर्ड भी मदद के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। खबर का, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बड़ी खबर, बड़ा असर। बीकानेर के नोखा में जलभराव का ये पूरा मामला था। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव का ये पूरा मामला था। बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलभराव हो जाता है। खबर के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है और मोटर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर। जयपुर बीकानेर से ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 की ने खबर दिखाई, इस खबर को प्रमुखता से चलाया। उसके बाद इस खबर का बड़ा असर। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, लोगों की समस्याओं को, जन सरोकारों को उठाने में न्यूज 18 हमेशा से आगे रहा है। जन सरोकार के मुद्दों को हम लोग लगातार उठाते आए हैं और अब फिर से इस खबर का बड़ा असर हुआ है। सुमित, न्यूज 18 सदा से जो है वो लोगों की समस्याओं को उठाता आया है और उसका ये नतीजा आज देखने को मिला कि जब सबसे पहले जो इस खबर को हमने ब्रेक किया और उसके बाद से जो है ग्रामीणों में ये आस जगी थी कि
न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जो है वो प्रशासन उनकी सुनवाई करेगा, क्योंकि काफी समय से जो है प्रशासन से ग्रामीण गुहार लगा रहे थे और ये खबर प्रसारित होने के बाद से ही जो है वो एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष और नोखा से जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं रामेश्वर डूडी, वो भी एक्टिव हुए और उसके साथ में जसरासर के सरपंच हो चाहे दूसरे गांव के जो सरपंच हैं वो एक्टिव हुए और उसके बाद जो है वो प्रशासन पर ये दबाव पड़ा और खबर प्रसारित होने के बाद से ही जो है प्रशासन ने जो है हरकत में आया है और उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अलग अलग पंप सेट भेजे गए हैं। अगर जसरासर की बात करें तो जसरासर में 4 जो पंप सेट लगाए गए हैं उसकी मदद से जो है ग्रामीण क्षेत्र में पानी निकाला जा रहा है। और सिंधगुरु की अगर बात करें तो सिंधगुरु में भी 3 पंप सेट को भेजा गया है। वहीं मोरखाना क्षेत्र में भी जो है 3 पंप सेट को लगाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है तहसीलदार नरेंद्र कुमार जो है वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और वो लगातार हमारे संपर्क में भी हैं और वो ये उन्होंने ये जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो ये न्यूज जो है वो न्यूज 18 पर आई तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक हल्का और जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो भी एक्टिव हुए और उसके बाद ही जो है वो ग्रामीणों को राहत मिली है और ग्रामीण जो है वो इस बात को लेकर न्यूज 18 का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो मोटर पंप लगाकर अब पानी निकाला जा रहा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। जयपुर के जलमहल इलाके में आज सुबह केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना ब्रह्मपुरी थाने में सुबह 5:30 बजे दी गई। रविवार होने के बावजूद भी पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचे। थाना इंचार्ज खुद सुबह मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के बाद अपनी पूरी टीम समेत सभी अच्छे काम के लिए बधाई भी दी। जलमहल में जो लगी आग थी उसको कंट्रोल में पाने के लिए यहाँ पर जो पुलिस ने काम किया उसको लेकर के जानकारी लेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इंचार्ज हैं ब्रह्मपुरी थाने के। तो किस तरह से आपको जानकारी मिली, क्या हालात थे, कैसे कंट्रोल किया, क्या क्या चैलेंजेस थे? लगभग 5:30 के आसपास थाने पे सूचना मिली कि लंबी इलाके में गैस गोदाम के पास आग लग गई है। तो हमारी पूरी टीम तुरंत रवाना हुई, तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया, कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को कॉल किया और उसके बाद मैंने खुद स्वयं यहाँ के जो फायर ऑफिसर हैं देवेंद्र जी मीणा, मैंने उनको कॉल किया कि देवेंद्र जी आग लगी है, बहुत ज़्यादा आग है, फटाफट गाड़ियाँ भिजवाओ। तो देवेंद्र जी फटाफट खुद स्वयं मौके पर आए और मैं खुद मौके पर था और हमारे एसी साहब भी मौके पर आ गए थे। फिर हमने लगातार मेहनत करके इस आग पर काबू पाया। पास में जो गैस का जो गोदाम था कि डर था कि कहीं आप उसमें ना फैल जाए, इसलिए पूरा गैस गोदाम के पास जो सिलेंडर्स थे वो स्थानीय नागरिकों की मदद से हमारे जाब्ते ने उन सारे सिलेंडर्स को हमने बाहर भिजवाया। और आसपास के लोगों को भी आपने हटाया जो पड़ोस में मकान थे, जनहानि ना हो ताकि? बिल्कुल, पास में जो भीड़ थी और लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको भी हमने कंट्रोल किया कि आप कंट्रोल जाएं प्लीज़, आप लोग यहाँ से प्लीज़ जाएं, मतलब हम लोग संभाल रहे हैं। अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पूरा कर लिया गया? बिल्कुल, आप जो कि आप देख ही रहे हो, स्वयं देख रहे हो, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जी बिल्कुल। तो ये है प्रदीप सिंह सिंसनवार, उन्होंने बताया कि किस तरह से सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया गया और जो लोग थे सुबह 5:30 बजे से लगे हुए थे, चुनौतियां क्या क्या थी। बड़ा जो हादसा और भी ज़्यादा हो सकता था क्योंकि जो यहाँ पर पास में गोदाम था सिलेंडर का, वहाँ से सिलेंडर हटाए गए और आसपास से लोगों को हटाया गया। बेकाबू जो भीड़ थी तमाशबीनों की जो वीडियो बनाना चाह रही थी, आसपास देखना चाह रही थी तमाशे को, उसको हटाना एक बड़ी चुनौती थी, उसे भी कंट्रोल किया गया। फिलहाल हालात काबू में हैं। कैमरा पर्सन सहयोगी विशाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग और भी विकराल हो सकती थी अगर सही समय पर गैस गोदाम से एलपीजी गैस के भरे सिलेंडर को हटाया नहीं जाता। आग की सूचना मिलते ही गैस एजेंसी में काम करने वाले रिजवान मौके पर पहुंचे क्योंकि उन्हें ही पता था कि गैस के भरे सिलेंडर कहां हैं और खाली सिलेंडर कहां। ऐसे में रिजवान ने जान की परवाह न कर स्थानीय लोगों की मदद से भरे हुए सिलेंडर को वहां से हटाने में जुट गए और फिर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंचकर इन लोगों से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। जलमहल के पास जो आग लगी उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पर आशीष गैस का जो है गोदाम है जो कि एचपी गैस का है, यहाँ से आसपास पूरे इलाके में सप्लाई हो सकती है। आप देख सकेंगे यहाँ से ही जो सप्लाई की जाती है। पीछे जो सिलेंडर का आप पूरा ये देख रहे हैं, ये सुबह 5:30 बजे जब आग की खबर लगी उसके तुरंत बाद
इन तमाम सिलेंडर को बहुत जल्दबाजी के अंदर हटाया गया। तमाम लोगों ने जी जान लगा दी क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था अगर इन सिलेंडर तक आग पहुंच जाती। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस सिचुएशन को डील किया और इन सिलेंडर्स को यहाँ पर पीछे हटाया और आग को जो फैक्ट्री थी वहीं तक कंट्रोल रखा गया। सर, कितने ये सिलेंडर थे, क्या सिचुएशन थी, किस तरह से डील किया गया? 3000 किलो थे। 3000 किलो थे सिलेंडर। 3000 किलो गैस मौजूद थी। कैसे क्या सिचुएशन लिया, आग लगती? आसपास के जितने भी नौजवान थे उन्होंने गोदाम से हर सिलेंडर को, जो भरे हुए, पहले तो भरे हुए सिलेंडरों को निकाला बाहर और बाहर रख कर फिर खाली सिलेंडरों को, इस प्रकार से सभी ने आस पड़ोस के नौजवानों ने निकाल कर और इन सिलेंडरों को बाहर निकाला। किस तरह से निकाला? गोदाम की आग, जो आगजनी गोदाम में हो रही थी केमिकल के में, उससे गोदाम की 15 फीट की करीबी दूरी थी। बीच में ब्लास्ट भी हो रहे थे। वो क्या है कि जो ड्रम थे उसके केमिकल के, वैसे ही गुब्बारा टाइप ऊपर उठ रहे थे। धमाके कम हो रहे थे लेकिन गुब्बारा टाइप ऊपर उठ रहे थे केमिकल की वजह से। क्या सिचुएशन थी, आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, सब मौजूद था, मैं ऊपर था, वहाँ से देख रहा था। सारे यहाँ पर भी आ गया था। सिलेंडर लोगों ने, कॉलोनी वालों ने सारे सिलेंडर बाहर निकाले। बहुत आदमी आ गए, बेचारे सबों ने साथ दिया और इसमें धमाके, इतने गजब धमाके थे देखने के लायक कि आदमी डर जाए। ऐसी बुरी हालत थी यहाँ की। पर ये चद्दरों में तो फट फट के निकल रहा था, इसमें केमिकल काफ़ी आगे तक, ऊपर तक जा रहा था। पूरा आसमान ऐसा हो रहा था जैसे घटा छा रही है, तो लोग समझ रहे बारिश हो रही होगी, इसमें घटा छा रही है। पर इतना खतरनाक मामला था। मोहल्ले के सब बच्चे नौजवान लग के पूरे सिलेंडरों को बाहर निकाला। काफी थे आप लोगों ने किस वक्त रहते सिचुएशन हैंडल की? सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन, हनुमान जी का स्पेशली शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने समय रहते स्थिति का जायजा लेते हुए अपनी सूझबूझ से सब कुछ नियंत्रित कर लिया। आग अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल कंट्रोल में है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सारी जितनी भी ये पब्लिक है, इनका शुक्रिया करना चाहते हैं कि इनके एकजुट सहयोग से हम ये स्थिति को कंट्रोल कर पाए हैं। सीकर शहर के झुंझुनू बाईपास पर एक दिन पहले हुए एक सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। यहां एक कार डिवाइडर के ऊपर से कूदते हुए पलटते हुए एक बाइक पर जा गिरी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार डिवाइडर के दूसरी तरफ से निकलते हुए 5 पलटी खाने के बाद बाइक पर गिर रही है। इस हादसे में योगेश नाम के युवक की मौत हो गई और मनीष सैनी गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिली कि झुंझुनू बाईपास पर एक मोटरसाइकिल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल और एक वैगनार गाड़ी मौके पर दुर्घटनाग्रस्त खड़ी थी। मजदूरों को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया था। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार थे, जिनमें योगेश सनोक भागीरथमल की दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है तथा मनीष सैनी का भी मेल सर्जिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। सीकर जिले के नीमका थाना में पाटन के पास स्थित रेला गांव में देर रात माइनिंग की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां खुदाई के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। इस वजह से नीचे खड़ी गाड़ियां और काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। सूचना पर नीमका थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि 3 मजदूर इस खान में दब गए थे। इनमें से 2 के शव निकाले जा चुके हैं और एक घायल था, जिसे अस्पताल भिजवाया जा चुका है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एक दिलपुरा गांव का रहने वाला सुभाष गुजर है और दूसरा भरतपुर का रहने वाला रवि मेघवाल है। सवा 10 बजे के करीब एक कैंपर और एक डंपर वो खान में कोलप्स होने थे ना, बारिश की वजह से है ना, वो ढह गई, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। उनको रिकवर कर लिया गया। स्नोब सिर्फ यात्रा बोल लगा, यहाँ ड्रिल मशीन चलवा रहा था आपकी, और खाना देने के लिए जो ड्रिल ऑपरेटर थे उनके लिए खाना और पानी लेकर आया था और खाना खुआ रहा था उनको। जब गाड़ी में बैठा तो यहाँ से खान में ढावा टहल गया। और अब बात बाड़मेर की, जहां ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने पर एक युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ भिड़ गया। बात धक्का मुक्की तक जा पहुंची, फिर किसी तरह मामला सुलझा, लेकिन इस बीच सड़क पर तनातनी भी देखने को मिली।
राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढीले हैं, वो सख्ती से डील नहीं करना चाहते। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। किरोड़ी लाल मीणा से बात की संवाददाता आशीष शर्मा ने। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात करते हैं। वो उदयपुर भी जाकर आए हैं। सर, आप मैं उदयपुर गया था, पीड़ित परिवार से मिल के आया था। मैं मेरी 1 महीने की तनख्वाह दे के आया था और केवल थानेदार और एएसआई को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी रही है। मैंने मांग की थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिसको धमकाया जा रहा था, मारने की धमकी दी जा रही थी, बार बार वो थाने पे गुहार लगाई और उसकी रक्षा नहीं की, पुलिस ने मदद नहीं की, जिसके कारण उसको मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस के वो अधिकारी कर्मचारी जेल के शिक्षा में होने चाहिए जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती। सर, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शांति की अपील करें। बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोटा में हुआ, करौली में पीएफआई के लोगों ने हिंसा की, भीलवाड़ा में सरेआम मुस्लिम लोगों ने एक बच्चे को चक्कू से गोद के मार दिया और ये उदयपुर की घटना हो गई। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का मामला है। मुख्यमंत्री जी को इसको सख्ती से डील करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की सरकार के खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि इनको ठोक देना चाहिए। वैसे ही ठोक देना चाहिए जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में ठोक रहे हैं, जहाँ किसी प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद फैल नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ढीले हैं, वो सख्ती से डील नहीं करना चाहते, वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं और तुष्टीकरण का परिणाम ये है कि मुस्लिम अतिवादी इस ढंग की घटनाओं को रूप दे रहे हैं। सर, बीजेपी नेताओं के साथ जो आरोपी है उसकी फोटो वायरल। हाँ, फोटो तो मेरे साथ भी हो सकती है, पर वो उस योजना का हिस्सा नहीं है। राजनेता पब्लिक में जाते कोई फोटो खींच लिया, पर उसमें गुलाब कटारिया का पूरे राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। जैसी उंगली कांग्रेस उठा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। उदयपुर में कर्फ्यू में अब ढील दे दी गई है। उदयपुर अब अमन की राह पर आगे बढ़ चला है। बड़ी खबर है, कर्फ्यू में ढील। उदयपुर में कर्फ्यू में ढील के बाद अब लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है, यानी एक सकारात्मक खबर, एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए। अब उदयपुर में कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, लोग घरों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर अब अमन की राह पर फिर से सरपट दौड़ रहा है। पुलिस कर्मी जो तैनात थे जगह जगह पर, वो उनकी संख्या में भी कमी की गई है। अब आईजी उदयपुर रेंज प्रफुल्ल कुमार से बातचीत की सहयोगी विष्णु ने। आईजी जो उदयपुर हैं प्रफुल्ल कुमार, उसके अलावा एसपी विकास कुमार जी, ये लोगों से बातचीत करें। यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, हर तरह के जो समुदाय, सभी समुदाय के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। सर, किस तरह के हालात अभी उदयपुर में हैं? सर देखिए, आज जो कर्फ्यू है उसमें कल के एक्सपीरियंस से, कल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो सभी पब्लिक का कोऑपरेशन रहा है, उसको देखते हुए आज और रिलैक्सेशन दी गई है। आज 8 से 6 तक की ढील दी गई है और जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी सामान्य जनजीवन चल रहा है। हम लोग भी अलग अलग लोगों से, यहाँ व्यापारियों से भी हमने बात करी, यहाँ खड़े हैं सारे अलग अलग समाज के लोग भी आकर के बात कर रहे हैं। तो एक हमारा जो असेसमेंट यही है और लोगों का भी यही कहना है कि साहब अब जितनी जल्दी स्थितियाँ सामान्य हो जाएं, सभी के पक्ष में वही बात है। और मैं मानता हूँ कि अब धीरे धीरे जो है हम सामान्य हालात की ओर लौट रहे हैं। अभी आप लोगों से समझाइश भी करते, कुछ बातचीत भी करते, मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें मौजूद थे, उनका क्या कहना है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, इस घटना को सभी लोग जायज़ नहीं मान रहे। सभी का कहना है कि ये चीज़ जो हुई है गलत हुई है, उसकी कोई बात नहीं। मैं इनसे एक चीज़ और कह रहा था कि ये सारे लोग समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अगर अपनी ये भी जिम्मेदारी बनती है एक वरिष्ठ के नाते कि अगर अपने बीच में कोई ऐसा आदमी है, अगर अपने को लग रहा है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है या कोई बाहर से आकर के कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है, मकान मालिक होते हैं, आस पड़ोस होते हैं, तो लोगों की नज़र में इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, हम भी यही चाह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी जो है पाबंदियाँ रिलैक्स हो और उत्तरोत्तर आप देख रहे हैं कि हमने किया भी है। कल के तुलना में आज हमने डबल रिलैक्सेशन दी है।
और नेट पे भी हम जल्दी ही उस पर निर्णय लेंगे। कल कर्फ्यू हट जाएगा पूरी तरीके से या क्या है? आज शाम को हम वापस असेस करेंगे प्रशासन के साथ, हमारे वापस हम आज के जो दिन भर के हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं और भी जो रिलैक्सेशन उदयपुर वासियों को दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, उदयपुर पूरी तरीके से शांत है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, उदयपुर। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध में झुंझुनू का सुल्ताना और खेतड़ी नगर कस्बा आज पूर्णतया बंद है। बाजार बंद कर व्यापारियों ने विरोध दर्ज करवाया। शनिवार को हिंदूवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, इसे व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया। आज सुबह से ही बंद को लेकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की टोलियां बाजारों में घूमती रहीं, मगर घटना को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सुल्ताना चौकी प्रभारी ज्ञापन सौंपकर उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। उसके लिए आज सुल्ताना व्यापार मंडल की तरफ से और सुल्ताना के जो भी अन्य सामाजिक संगठन उनकी तरफ से सुल्ताना पूरी तरह से बंद रखा गया है और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। जघन्य हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उस मामले को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश है। इसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज सुल्ताना बाजार को संपूर्ण रूप से बंद करवाया गया है। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ के 4 कस्बों में बंद रखा गया है। जिले के सुनेल, सारोला, दहीखेड़ा और पनवाड़ कस्बों में आज बंद है। सुबह से ही सभी चारों कस्बों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी भी लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जिले के सभी पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की अफवाह फैलाने से रोकने के लिए अपील की जा रही है। उदयपुर की घटना जो कन्हैयालाल टेलर को मारा गया, नृशंस हत्या की गई जिहादियों के द्वारा, उसके विरोध में बजरंग दल, विश्व परिषद और आरएसएस और सारे हिंदू संगठनों के द्वारा सभी का सहयोग लेकर के, प्रशासन का सहयोग लेकर के और सुनेल बंद किया गया है और सुनेल पूर्ण बंद है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नकारा होने के दिए बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत इस समय खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देवनानी ने सीएम को ही नकारा बताया और बीजेपी के नेताओं के प्रति एक अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उससे लगता है कि वे काफ़ी अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। पहले उन्होंने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा कहा और अभी आज उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरह से नकारा कहा, मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपनी जो खासियतें होती हैं वो तुरंत ध्यान आती हैं। मैं समझ सबसे ज़्यादा नकारा और निकम्मा इस समय प्रशासन है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक कारखाने में युवक की संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी हुई लाश मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें मृतक के साथ काम करने वाले कुछ युवकों पर संदेह है और अब वो फोन बंद कर गायब भी हो गए हैं। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि ऐसे में पुलिस जब तक मामले में गहनता से निष्पक्ष जांच नहीं करती तब तक मोर्चरी से शव नहीं उठाएंगे। परिजन मामले की छानबीन की बात कर रहे हैं। मतलब 7 और 7:30 के बीच में जो मैंने टाइम लिया, 7:15 बजे मैं गैरेज पहुंचा था, अंधेरा था, मेन गेट लगी हुई थी। मैंने कहा मेन गेट लगा के गया कहाँ है वो? तो अंदर देखा मैंने काला काला क्या पड़ा, तो वो पाइप था, सर्विस का पाइप, वो पाइप खुला हो। फिर देखा तो मैंने गेट भी खुला, अंधेरा हो रहा, दीवा जोत भी नहीं की। मैंने कहा यार हुआ क्या? मैंने जैसे ही लाइट जला के न्यू देखा और तो वो वहाँ पे लटक रहा और मैं अकेला, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने उसको एकदम टोका, ये ब्लड मेरे भी लगे थे अभी तक। मैंने टोका, मैंने कहा यार कुछ हो तो बोले तो मैं उतार दूँ, बोला ही नहीं। अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बच्चे के फ़ोन लगाया, घर पे फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन ही नहीं उठावे।
उदयपुर से खबर है, फंदे से लटका हुआ शव मिला है। संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मोर्चरी से उठाने के लिए भी मना कर दिया इस शव को, युवक के शव को। उदयपुर से खबर, मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें मृतक के साथ काम करने वाले कुछ युवकों पर संदेह है और अब वो फोन को बंद कर गायब हो गए। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि ऐसे में पुलिस जब तक मामले में गहनता से जांच नहीं करेगी, निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, तब तक मोर्चरी से शव नहीं उठाएंगे। मामले की छानबीन की बात परिजन कर रहे हैं। उदयपुर से खबर है, जहां सुखेर थाना इलाके में संदिग्ध हालत में एक युवक की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। अब परिजन इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन की बात कह रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर में अगले माह से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए राज्य भर में प्रचार किया जा रहा है, जिसके लिए ओलंपिक मशाल रथ यात्रा निकाली गई। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और खिलाड़ियों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान लोगों को ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में न केवल जानकारी दी गई, बल्कि अब तक पंजीकरण से पीछे रहे खिलाड़ी 31 जुलाई तक ओलंपिक खेलों के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और अपनी खेल प्रतिभा के जरिए क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। राजस्थान को बढ़ाएंगे तथा ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2021 है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आम ग्रामीणों के लिए इतनी अच्छी योजना लेके आए हैं और बच्चों पर भी इसका काफ़ी, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं इसमें भाग लेके और अभिभावक भी खुश हैं। मैं आप खुश हूँ, मैं भी भाग लेना चाहती हूँ इसमें। मैं प्रधान सुनीता जी गोदारा, चेयरमैन मनीष जी, वार्ड पार्षद और जनप्रतिनिधि, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधान और बच्चों ने भाग लिया। मशाल यात्रा को प्रधान मैडम ने झंडी दिखा करके रवाना किया। प्यारे बच्चों और उपस्थित अभिभावक और मैच होंगे, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जो खेल आयोजन है। कार्यक्रम की और बड़ी खबर है, उदयपुर में अब कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। उदयपुर अब अमन की राह पर वापस लौट रहा है। कर्फ्यू में ढील के बाद लोग भी घरों से बाहर निकले हैं। बाजारों में लोगों की आवाजाही भी अब बढ़ गई है। ये तस्वीरें देखिए, अब फिर से जो वीरान सड़कें थी, जो सुनसान सड़कें हुआ करती थी, वो फिर से अब उन पर रौनक लौट रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दे दी है। अमन की राह पर लौटा उदयपुर। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें जो है लाखों शब्द उदयपुर की घटना पर जयपुर में आक्रोश है। कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ कन्हैया लाल को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। स्टैचू सर्किल पर सर्व समाज के लोग जुटे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। 1 मिनट का मौन रखकर कन्हैया को श्रद्धांजलि इन लोगों ने दी। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज जयपुर शहर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया था। इसके दौरान पुलिस की जो व्यवस्था थी वो भी चाक चौबंद की गई थी। पूरे शहर में तकरीबन 2000 पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया था। स्टैचू सर्किल पर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए लोगों को इकट्ठा होना था और यहाँ पर प्रदर्शन इनका हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन से भी पुलिस के द्वारा निगरानी की गई। अब ये रैली समाप्त हो चुकी है और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई गुट आपस में ना भिड़े, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद जयपुर शहर में नजर आई और यही वजह है कि शांतिपूर्वक इस रैली का आज समापन हो गया।
हालांकि बारिश के चलते भी काफ़ी कम लोग इस रैली में पहुंचे। जो दावा किया गया था वो दावा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद थी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सचिन कुमार। राजधानी जयपुर के जलमहल इलाके में लगी भीषण आग ने एक बार फिर से प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी बैन है, लेकिन जलमहल इलाके में जिस फैक्ट्री में आग लगी वो केमिकल की फैक्ट्री थी और आसपास कई लोगों के घर थे। तड़के हुए इस हादसे ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। उनका घर और सारा सामान तबाह हो गया। गनीमत ये रही कि किसी तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब धमाके के साथ फैक्ट्री में आग लगी तो पड़ोस के घर में एक 3 महीने की बच्ची भी थी, लेकिन उसे भी सकुशल वहां से निकाल लिया गया। पड़ोस में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी रिहायशी इलाके में केमिकल फैक्ट्री को नहीं हटाया गया और ये हादसा हो गया।